दिल्ली और एनसीआर इलाका प्रदूषण के कारण गैस चेंबर बन चुका है और प्रदूषण से तंग लोग सड़कों पर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वही साथ ही लोग सोशल मीडिया पर भी प्रदूषण से कैसे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी कहानियां शेयर कर रहे हैं। इसी बीच साक्षी पावा, जिन्होंने अपनी एक वीडियो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की, जिसको मिलियंस व्यू आए और जिसमें साफ दिख रहा था कि वो अपने बेटे को कंफर्ट कर रही हैं, दुला रही हैं सर्जरी से पहले। तो उनसे जानना चाहेंगे कि मैम, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, अस्पताल का उसमें दृश्य दिखाया जा रहा है, आप बच्चे को कंफर्ट कर रही हैं और सीधा ब्लेम कर रही हैं कि एनसीआर क्षेत्र का जो प्रदूषण है वो उसकी बिगड़ती सेहत का बड़ा कारण है। बिल्कुल। हम 2 साल पहले नोएडा आए हैं और उससे पहले जब हम अपने होम टाउन सिरसा हरियाणा में थे तब इसकी कंडीशन बिल्कुल सही थी। इसको कोई भी ऐसा रिकरेंट कोल्ड कफ की प्रॉब्लम नहीं थी और ये हमने उस टाइम वहाँ के डॉक्टर से चेकअप भी कराया था आने से पहले। और जब से हम यहाँ पे आए इसको फ्रीक्वेंट कोल्ड कफ हो रहा था और नवंबर दिसंबर के अराउंड आते हुए इसको काफी बीच में ईयर इन्फेक्शन और काफी ईयर पेन हुआ। और जब ईएनटी चेकअप्स हमने कराए तो पता चला कि इसको एडनॉइड्स हैं। तो उस टाइम पे 3-3.5 साल का था तो डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड नहीं की और मेडिकेशन से इसको रिकवर करने का ट्राई किया। बट 2 साल से हम इसको ऑन एंड ऑफ मेडिसिन दे रहे हैं, कभी स्प्रेज दे रहे हैं, कभी इसको स्टीम दी जा रही है, बट इसको वो रिलीफ कुछ दिनों के लिए ही रहता है। मतलब 1 मंथ में 2 से 3 बार भी फीवर आ रहा है, 5-5 दिन एंटीबायोटिक के कोर्स चल रहे हैं। इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी इम्पैक्ट हो रही थी और स्कूलिंग भी इम्पैक्ट हो रही थी। और अब लास्ट 2 महीने में इसकी कंडीशन, जैसे वेदर चेंज हुआ फिर से इतनी ज्यादा खराब होगी कि ये डे टाइम में ब्रीथ ऐसे करते जैसे एक इंसान स्नोरिंग करता है। तो हमारे लिए वो बहुत ही पेनफुल हो गया था कि ये मतलब हम इसको कहाँ पे ले आए हैं जॉब के चक्कर में कि हमारे बच्चा सांस तक भी नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट ही हम जैसे लोगों को फोर्स करते हैं कि हम लोग इंडिया छोड़ के जाएं या हम कहीं शिफ्ट हों। सारी उम्र हमारे पेरेंट्स ने हम पे मेहनत की, हमें पढ़ा लिखा के सेटल किया, हम जॉब ली, सब कुछ बेच के हम लोग यहाँ पे सेटल हुए। और अब इस टाइम पे जब बच्चों की हेल्थ से वो चीज हमें पे करनी पड़ रही है तो वो हमारे लिए बहुत पेनफुल है। तो फाइनली मतलब डॉक्टर ने जो इसकी कंडीशन थी, अब इसको टॉन्सिल्स भी ग्रेड 4 के हो गए थे तो उसको सर्जरी रिकमेंड की। तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि आपको सर्जरी के बाद भी इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी नेजल स्प्रेस कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी बीच बीच में ताकि इसको एलर्जीज नहीं हो, इसको दोबारा प्रॉब्लम नहीं आए। तो और क्या चीज है, जब सर्जरी ही होगी तो फिर पोल्यूशन इसको कितना डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है उस चीज को। इससे पहले सर आप कहाँ रह रहे थे दिल्ली आने से पहले? इससे पहले सर हम सिरसा हरियाणा में रह रहे थे। तो पहले 3 साल वहीं था, जब ये 3 साल का था, फिर 3 से 3.5 साल का था तब हम यहाँ नोएडा शिफ्ट हो गए थे। और वहाँ पे लाइक यहाँ के मुकाबले में AQI काफी कम है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आते ही जैसे इसे कोल्ड कफ स्टार्ट हो गया तो जो कंटिन्यू कोल्ड एंड कफ है, जो डॉक्टर्स का कहना है कि जो इसको डस्ट से एलर्जीज है, जो डस्ट पार्टिकल अंदर जाते हैं, कोल्ड कफ कंटिन्यूस रहना, उस कंटिन्यूस कोल्ड एंड कफ से इसका जो नोज में स्वेलिंग होना, फिर धीरे धीरे इसको फिर टॉन्सिल्स भी होने लगे, टॉन्सिल्स भी बढ़ने लगे। तो टॉन्सिल और एडेनोइड दोनों एक दूसरे को रिकरेंट कोल्ड एंड कफ इन्फेक्शन करे जा रहे थे। तो ये दवाइयों के साथ स्टेबल था पिछले 1-1.5 साल में, बट मेडिसिन ऑन एंड ऑफ चल रही थी। लेकिन जो इस बार का जो पोल्यूशन होना दिवाली के बाद, उसके बाद तो मतलब कुछ ऐसा हुआ कि इसको कंटिन्यूस नेजल जो एस्टेरॉइड स्प्रेस कंटिन्यूस चल रहे थे, कंटिन्यूस इसकी मोन्टेलोकास वगैरह एलर्जी की मेडिसिन कंटिन्यूस चल रही थी। इसकी आईज में वाटरिंग होनी स्टार्ट हो गई, आईज में एलर्जीज आ गई। जब आईज के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये जो इसको एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है ये इसको कोल्ड एंड कफ की वजह से हो रही है, जो आईज में इसके पानी आ रहा है। तो 2-3-4 डॉक्टर ने सभी ने एक ही चीज बोली कि क्यों बच्चे को परेशान करो, एक ही बार में सर्जरी करा के खत्म करो ना। तो फिर मतलब ये सुन के जो पेन हुआ कि इसको सर्जरी तक जाना पड़ेगा, तो हमारा मतलब उसी टाइम पे बहुत मूड खराब हुआ। फिर फाइनली हमें सर्जरी हमने कराई। तो सर्जरी से पहले जैसे हमने पहले से ही अपना ट्रिप प्लान किया हुआ था, टिकट्स ऑलरेडी बुक थी, तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी मेडिकेशन ऐसे चलने दो, जैसे आप आओगे तो सर्जरी करेंगे। लेकिन जब हमने दिल्ली के AQI से अंडमान निकोबार के AQI में गए, वहां पे 20 AQI था, तो डॉक्टर ने हमें पहले बोल दिया था कि आप वहां जाओगे इसमें आप चेंज देखोगे। तो ये 2 दिन में इसका कोल्ड कफ खत्म हो गया था।
क्योंकि मेडिसिन तो ये ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन यहाँ मेडिसिन वो असर नहीं कर रही थी। वहां जाके इसका कोल्ड कफ ठीक हो गया और डॉक्टर ने पहले ही हमें बोला था। लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंज अब बॉडी में आ चुका था, इसका स्किन जो बड़ी हुई थी नाक में और एडिनोइड्स जो टॉन्सिल्स जो बड़े हुए थे वो तो रिमूव करने ही थे। तो फिर आते ही हमने सर्जरी कराई और उसके बाद आज इसका 12th डे है। मैम दिल्ली छोड़ना चाहेंगी, एनसीआर एरिया छोड़ के जाना चाहेंगी? क्योंकि फॉर द लॉन्ग टर्म अगर आपने देखा कि ऐसे ही बच्चों पर असर पड़ता है। अब तो हम डेफिनेटली कुछ इस पे सीरियस डिस्कशन घर पे कर रहे हैं कुछ, क्योंकि पैसा कमा के अगर बच्चों की हेल्थ या खुद की हेल्थ पे ही लगाना तो उस पैसे का भी क्या फायदा है। ये आप अर्न कर रहे हो अपनी फैमिली की वेलबींग के लिए, उनकी अच्छी लाइफ के लिए करते हो। अगर वही बच्चे हमारे यहाँ सेफ नहीं है तो वो पैसा कमाने का भी कोई सुख नहीं है अगर आपके बच्चों को स्पेन से होके जाना पड़ रहा है। तो दिल्ली का प्रदूषण जो है सांसों का आपातकाल चल रहा है, जहां देखा जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300, 350, 400 पार पहुंच चुका है और जिसका सीधा असर दिल्ली में अब लोग अपने बच्चों पर भी देख रहे हैं, जहां लोग मजबूर हैं कि मास्क पहनकर वो निकल रहे हैं, घर पे जो है फिल्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को इस प्रदूषण से कब निजात मिलेगी। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ अनमोल बाली, नोएडा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर